नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेयर करेंगे। ठीक है, जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आइज। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। Rub your palms, put on your eyes, open your eyes everyone. Now, आज हम नई मात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम कितनी मात्राएं सीख चुके हैं? हम 4 टाइप के वर्ड लिखना और सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट बिना मात्रा के, सेकंड आ की मात्रा के, थर्ड छोटी ई की मात्रा के, फोर्थ बड़ी ई की मात्रा के। ठीक है, ये 4 आप लोगों को ये मात्राएं भी आइडेंटिफाई हो गई है, आपको रीडिंग करना भी आ गया है। ठीक है, शब्द बनाना, मात्रा ज्वाइंट करना और सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको, नई मात्रा स्टार्ट करने वाले हैं हम, छोटे ऊ की मात्रा। कौन से ऊ की मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा। मैं भी आपको बताती हूँ, इसको क्या बोलते हैं? छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा ऊ, है ना। उसकी मात्रा कौन सी होती है? इसे उल्टा यू बनाया हमने और फिर उसको कर्व कर दिया। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, जब भी हम किसी भी व्यंजन में किसी भी स्वर की मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज अभी आप यहाँ पे लो ट। ठीक है, मैंने ये लिया ट से टमाटर, और इसमें हमको प्लस करनी है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो हमने जब ट में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ट का साउंड कैसा हो जाएगा? टू। और ऊ का साउंड कैसा होता है? ऊ। ऊ। छोटे ऊ का साउंड कैसा होता है? ऊ। और बड़े ऊ का साउंड हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलते हैं, ऊ। ठीक है, तो जहां हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वहां पे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? टू। ठीक है, ट में लाएंगे तो तू, थू, दू। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा फास्ट बोलेंगे। तो हम ट में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो छोटा का साउंड चेंज हो गया, वो ट से क्या बन गया? टू। क्या बन गया? टू। देखो इसमें ऊ का साउंड आ रहा है ना, आ की मात्रा में आ का साउंड आ रहा था, छोटी ई में ई, बड़ी ई में ई, ऐसा साउंड आ रहा था ना। अब छोटे ऊ में कौन सा साउंड आ रहा है? ऊ। कौन सा साउंड आ रहा है? ऊ। ठीक है, हम एक वर्ड और लेते हैं, थ से थर्मस। ठीक है, थ से थर्मस में भी जब हम छोटे ऊ की मात्रा ज्वाइंट करेंगे तो उसका साउंड क्या हो जाएगा? थ का साउंड क्या हो जाएगा? थू। क्या साउंड हो जाएगा? थू। ठीक है, फिर हम एक और लेते हैं घ। घ से घर। तो घ से घर में भी जब हम छोटे ऊ की मात्रा को ज्वाइंट करेंगे तो उसका साउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो घ से क्या बन जाएगा? घू। घ से क्या बन जाएगा? घू। इसी तरह से आप जितने भी सारे भी जो व्यंजन हैं हमारे, उन
शब्द में हम उ की मात्रा लगाएंगे तो उनका साउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी हमने आपको पहले भी बताया है कि जिस भी व्यंजन में हम स्वर की मात्रा लगाते हैं, किसी भी स्वर की मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन में उस स्वर का साउंड आता है। ठीक है, जैसे हमने कैसे आया अभी तक, ट में वो क्या है, व्यंजन है, सॉरी स्वर है, और ट क्या है, व्यंजन है। तो हमने ट में उ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, टू। ठीक है, हो गया ना व्यंजन का साउंड चेंज। ठीक है, फिर थ में हमने उ व्यंजन की मात्रा लगाई तो थू। ठीक है, घ में हमने उ व्यंजन की मात्रा लगाई तो घू। ठीक है, इतना आपको सब समझ में आ गया हमको कैसे मात्रा ज्वाइन करनी है, और हम किसी लेटर में मात्रा को जब ज्वाइन करेंगे तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा शब्द बनाना सिखाती हूँ इधर साइड में। ठीक है, कि हम ट में शब्द ट की मात्रा ज्वाइन करके शब्द कैसे बनाते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको मात्रा बनाना लिखना सिखाती हूँ, मात्रा को ज्वाइन करके। और हम सॉरी मैंने ट की मात्रा बोला, हम उ की मात्रा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ध प्लस उ की मात्रा प्लस ल इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, ध से धनुष में हमको उ की मात्रा को ज्वाइन करना है। तो हम फर्स्ट ध से धनुष लिखेंगे, उसमें उ की मात्रा ज्वाइन करेंगे, फिर प्लस ल, तो क्या बन गया, धूला, धूल। ठीक है, एक वर्ड और हम लेते हैं, ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब। ठीक है, तो क्या वर्ड बन गया, ग में उ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, ब। तो क्या स्पेलिंग बनी हमारी, गु ला ब, गुलाब। गुलाब एक फूल का नाम है। ठीक है, फिर एक और हम वर्ड लिखते हैं, प प्लस उ की मात्रा प्लस ल इज इक्वल टू, क्या बन गया, प में उ की मात्रा पू प्लस ल, तो क्या बन गया, फूल, फूला। और एक और लिख लेते हैं हम वर्ड। ठीक है, हम लिखते हैं वर्ड कुटिया। ठीक है, हम लिखेंगे वर्ड कुटिया, तो क प्लस उ की मात्रा प्लस ई की मात्रा प्लस ओ सॉरी हाँ प्लस य में आ की मात्रा। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनेगी, क में ओ की मात्रा कु, ट में ई की मात्रा टी, य में आ की मात्रा या। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनी, क में ओ की मात्रा कु, ट में ई की मात्रा टी, य में आ की मात्रा या, कुटिया। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनी, कुटिया। इसी तरह से हम आगे जाके आपको और भी वर्ड्स और वो सब लिखना सिखाएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू भी सिखाती हूँ। ठीक है, आपको सब लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है ना, तो मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको और उसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, चलो रेडी हो ना स्टोरी के लिए। ओके किड्स, तो चलो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक बार एक शहर था, उस शहर में बहुत सारे घर थे। उस शहर में क्या थे, बहुत सारे घर थे। उनमें से एक घर था जिसमें बहुत सारे व्यंजन रहते थे। उसमें क्या करते थे, बहुत सारे व्यंजन रहते थे, जैसे स क ल र ह ख ग ज च श प, है ना। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ल का मन हुआ, ये जो ल व्यंजन है इसका मन हुआ, चलो मैं बाहर कहीं घूम कर आता हूँ। ठीक है, तो ये है ल व्यंजन। ठीक है,
ये एक ल नाम का व्यंजन है। ठीक है, तो एक दिन ये घूमने निकल गया, अपने घर से निकल के घूमने निकल गया। घूमते घूमते यह बहुत दूर निकल गया घूमते घूमते। तो फिर एक दिन रात हो गई और इसको वापस अपने घर जाना था। ये जो ल नाम का व्यंजन है, इसको अपने घर जाना था। तो इसने देखा, अरे जिस रास्ते से मुझे जाना है उस रास्ते में तो बहुत सारा मतलब वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। रात को जंगल में रहते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स। कहाँ रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स? कहाँ पे लिव करते हैं? जंगल में। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स थे और उनकी आवाज़ें भी उसको आ रही थी। तो वो डर गया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? और ऐसा करके वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगा, रोने लगा। ठीक है, फिर उसकी आवाज़ सुनी। जब वो रो रहा था तो उसकी आवाज़ सुनी। आवाज़ किसने सुनी उसकी? वहीं पर जंगल में एक पेड़ था। ये देखो, ये पेड़ है ना। ठीक है, इस पेड़ में स्वर रहते थे। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? हमारे अ से अह तक के हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन हमारे क्या होते हैं? क से ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों का तो घर था और स्वरों का टी था। तो फिर ये जो ल नाम का व्यंजन था वो रोते रोते इस ट्री के पास आ गया। ठीक है, इस ट्री के पास आके वो रोने लगा। देखो, ये है ना, मैंने बनाया ल नाम का व्यंजन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ ल। ठीक है, ओके। तो ये जो ल नाम का व्यंजन है, तो ये इस पेड़ के पास में आके रोने लगा। तो वो जो ऐसे करके रोते हैं ना, अपन कैसे रोते हैं? ठीक है, तो ये ऐसे करके रोने लगा। जब इस ल व्यंजन की आवाज़ ये ऊ नाम के स्वर ने सुनी। ठीक है, तो उसने देखा अपने आसपास, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद में उसको फिर वापस किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये ऊ नाम का व्यंजन है, तो ये उतर के यहाँ पे नीचे आया इस ल नाम के व्यंजन के पास में। ठीक है, ऊ नाम का जो स्वर था वो उतर के कहाँ आया? ल के पास में। और उसको पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो इस ल नाम के व्यंजन ने ऊ से कहा, ऊ नाम के स्वर से कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरे घर का रास्ता जंगल से होकर जाता है ना। और जंगल में क्या होते हैं? जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो फिर इस ऊ ने इस ल से कहा, कोई बात नहीं, आज की रात तुम मेरे यहाँ पे मेरे पेड़ पे चलो, मेरे साथ सो जाओ, फिर सुबह तुम अपने घर चले जाना जब सुबह हो जाए तो। फिर ल नाम के व्यंजन ने कहा कि लेकिन मुझे तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है। तो ऊ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी एक पूँछ है मेरी एक पूँछ है, तुम उस पूँछ को पकड़कर नीचे से ऊपर आ जाना। मैं ऊपर जाऊंगा और अपनी पूँछ को नीचे लटकाऊंगा, तो तुम मेरी पूँछ पकड़ के ऊपर आ जाना। ल ने कहा, ठीक है। फिर जब ये ऊ नाम का व्यंजन ऊपर गया तो उसने वहाँ से अपनी पूँछ को नीचे लटकाया इस ल के पास में। ठीक है, और फिर जब इस ल में ऊ की पूँछ जॉइंट हो गई तो ये क्या बन गया? लू। ल से क्या बन गया? लू। ठीक है, तो ऊ ने कहा कि अब तुमने मेरी पूँछ तो जॉइंट कर ली है, तो तुम्हारा साउंड भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसका साउंड चेंज हो गया, ल का साउंड चेंज हो गया। वो ल से क्या बन गया? लू। तो फिर ये जो ल था ये चढ़ के यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया ऊ की पूँछ पकड़ के, और उसका साउंड भी चेंज हो गया। ल में ऊ की मात्रा लग गई, ल में ऊ की पूँछ लग गई तो उसका साउंड चेंज हो गया। फिर ऐसे करके दोनों सो गए। फिर जब सुबह हुई तो ये जो ल नाम का व्यंजन था ये उठा और अपने
घर चला गया। ये उठा और अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पे आया तो सारे व्यंजन परेशान थे, सारे व्यंजन परेशान थे। सब सोचने लगे कहाँ गए। सब ने पूछा तुम कहाँ गए थे, ल तुम कहाँ गए थे। तो फिर ल व्यंजन ने कहा, उसको पूरी रात की स्टोरी सुना दी कि वो कैसे कैसे घर से गया था, रास्ता भूल गया था, है ना। फिर उसके बाद में उन सब ने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो उसने फिर बताया कि मैंने ऐसे ऊ नाम के स्वर ने मेरे के पास में मैं रुका था और उसकी पूँछ पकड़ के मैं पेड़ पे चढ़ गया था। तो जब उसकी पूँछ को मैंने पकड़ा तो मेरा साउंड चेंज हो गया, मेरा नेम चेंज हो गया। और तो फिर सभी व्यंजनों ने बोला तो क्या हम भी, चलो हम भी कभी ऐसे रात में रास्ता भूल जाएंगे तो हम भी उस ऊ की पूँछ पकड़ के पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो जब हम सब की पूँछ, तो फिर ल ने कहा जब तुम सब उसकी पूँछ पकड़ोगे तो तुम सबका भी साउंड चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने ल ऊ की पूँछ पकड़ी थी तो मैं ल से लू हो गया। उसी तरह क में जब ऊ की पूँछ लगेगी तो वो कू हो जाएगा। स में ऊ की पूँछ लगेगी तो वो सू हो जाएगा। ख में ऊ की पूँछ लगेगी तो वो खू हो जाएगा। ग में ऊ की पूँछ लगेगी तो वो गू हो जाएगा। ज में ऊ की पूँछ लगेगी तो जू हो जाएगा। च में ऊ की पूँछ लगेगी तो चू। श में ऊ की पूँछ लगी तो शू। प में ऊ की पूँछ लगी तो पू। ह में लगी तो हू। लेकिन ये जो र नाम का व्यंजन था, ये बहुत नोटी था। इसने बोला मैं ऊ की पूँछ को अपने नीचे नहीं लगाऊंगा, मैं ऊ की पूँछ को अपने नीचे नहीं लगाऊंगा। मैं कहाँ लगाऊंगा उसको? सब व्यंजन ने पूछा तो फिर कहाँ लगाओगे तुम उस पूँछ को? तो उसने बोला मैं ऊ की पूँछ को अपने साइड में लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा ऊ की पूँछ को? अपने साइड में लगाऊंगा। फिर सभी व्यंजनों ने देखा और बोला हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा करके इसीलिए हम र की जो सभी व्यंजनों में तो हम ऊ की मात्रा को नीचे लगाते हैं, पर र में हम ऊ की मात्रा को साइड में लगाते हैं। ऐसे लिखते हैं हम र, फिर उसकी मात्रा को साइड में लगाते हैं ऊ की मात्रा को। तो रू हम ऐसे लिखते हैं, जब हम र में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो इस टाइप से लगेगी। ठीक है, इसीलिए हम र में इस टाइप की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप सबको? मज़ा आया इस कहानी में आप लोगों को? और समझ में आया आप लोगों को कि कैसे जब हम एक व्यंजन में स्वर लग की मात्रा लगाते हैं तो उस स्वर का साउंड चेंज हो जाता है। तो ये कहानी सुनकर सारे व्यंजन खुश हो गए और बोले चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, अब कभी हम भी रास्ता भूल जाएंगे जंगल में तो हम भी उस ऊ की या किसी और भी व्यंजन की पूँछ पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर हमारा साउंड चेंज हो जाएगा, हमारा नेम चेंज हो जाएगा। ओके, हैप्पी एवरीवन। आप सबको स्टोरी पसंद आई? ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ऊ की मात्रा हमको कहाँ किस लेटर में हम लगाते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।